जय बालाजी दोस्तों, आज भारत में एक आम आदमी सुबह उठने से लेकर रात तक टैक्स देता है। मोबाइल रिचार्ज करो तो भी वो टैक्स देता है, पेट्रोल भरवाता है तो भी वो टैक्स देता है, खाना ऑर्डर करे अगर वो बाहर से उसको कुछ खाने का मन करे तो भी वो टैक्स देता है, कपड़े खरीदने पर टैक्स देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सरकार को इतना टैक्स चाहिए क्यों और जनता के पैसे का इस्तेमाल होता कहाँ है। और आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे भारत का टैक्स सिस्टम आखिरकार काम कैसे करता है। इससे सबसे पहले हम जानेंगे टैक्स क्या होता है। टैक्स मतलब जनता द्वारा सरकार को दिया गया पैसा। ये हो गया हमारा टैक्स का नॉर्मल और शॉर्ट फॉर्म में सारांश। मतलब जनता ने अपनी सुविधाएं, अपनी रक्षा हेतु सरकार को एक अमाउंट दिया, जिस अमाउंट के थ्रू सरकार मतलब योजनाएं चलाती है, उनकी हेल्प करती है और इन्हीं पैसों से वो देश चलाती है। जैसे सड़कें, रेलवे, सेना, पुलिस, सरकारी स्कूल और उनके टीचर, उसकी सैलरी, सरकारी अस्पताल, फ्री की दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ, फ्री योजनाएं, और इन सब के लिए क्या होता है, पैसा चाहिए। और सरकार की सबसे बड़ी कमाई भी इन्हीं टैक्स से होती है। भारत में मुख्य रूप से टैक्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स, जो सीधे आपकी कमाई पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जो सामान खरीदते समय लगता है, जैसे कि जीएसटी। और जीएसटी और पेट्रोल का खेल अगर आप समझेंगे, जीएसटी आने के बाद सरकार ने कई टैक्स हटाकर क्या किया, उन्होंने एक टैक्स लागू कर दिया। अब आप जो भी खरीदते हैं उसमें क्या होता है, जीएसटी शामिल होता है। यानी कि साबुन, कपड़े, मोबाइल, खाना और ऑनलाइन सामान, आपको हर चीज में एक फिक्स अमाउंट सरकार को जीएसटी के रूप में देना पड़ता है। लगभग आप समझ लो हर चीज पर टैक्स है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इसमें आता है पेट्रोल पर, क्योंकि पेट्रोल की असली कीमत से ज्यादा उसमें टैक्स शामिल होता है। यानी कि जब आप पेट्रोल भरवाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि सरकार को एक बहुत बड़ा अमाउंट आप टैक्स दे रहे हैं। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की बेसिकली हायर टैक्स उनको पेट्रोल के द्वारा मिलते हैं। ये जो कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, खाने पे उनका मामूली टैक्स, पर आप कहीं भी रिपोर्ट देख लीजिएगा, जितना भारत में पेट्रोल पे टैक्स है उतना कहीं भी नहीं है। भूटान भारत से ही तेल इंपोर्ट कराता है, मतलब भारत से ही तेल लेके भूटान करता है, और जबकि भूटान में तेल भारत के मुकाबले काफी सस्ता है, क्योंकि वहां सरकार इतना टैक्सेस नहीं लेती जितना यहाँ की सरकार पेट्रोल पर लेती है। और इसी की बदौलत जनता को दिक्कत होती है। और जनता को दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि सरकार तो भैया पेट्रोल और से कमाई करा देती है। तभी आपको सीजीएसटी, एफजीएसटी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स हो जाता है। ये दोनों लग के ही आपको किसी भी खाने के आइटम में जाके देखना, आपको इन दोनों का जरूर सारांश करके पूरा बिल आपका आता है। और इसकी वजह से जनता को प्रॉब्लम होता है। और जनता को दिक्कत बताऊं कहाँ है, जनता को दिक्कत ये नहीं है कि वो टैक्स दे रही है, उसको टैक्स देने से तो कभी भी दिक्कत नहीं हुई है। समस्या जब होती है जब जनता को बदले में सुविधाएं कम दिखाई देती हैं। लोग पूछते हैं, अगर इतना टैक्स लिया जा रहा है तो सड़कें टूटी क्यों है। भैया, जब सरकार इतना बिग अमाउंट लेती है, अगर पेट्रोल पे ही मान लो अगर उनका 40,000 करोड़ का एक अनुमानित उनका टैक्सेस आ रहे हैं, तो भैया रोड इतने खराब क्यों हैं, रोड पे इतना खर्चा क्यों है।
रोड टूटे फूटे क्यों हैं, ये जानने का हक है। सरकारी अस्पताल कमजोर क्यों हैं, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है जब इतने टैक्सेस लग रहे हैं। यहीं से जनता और सरकार के बीच क्या होता है, एक बहस शुरू हो जाती है, जिसमें सरकार के पक्ष पे लोगों का कहना है कि भैया टैक्स होना बहुत जरूरी है, टैक्स देना बहुत जरूरी है। मैं भी मानता हूँ कि टैक्सेस देना जरूरी है, क्योंकि भैया हम अगर जहाँ जिस देश में रह रहे हैं अगर उस चीज में हम कल्याण चाहें तो पुराने थे राजा महाराजा भी कर वसूली करते थे, सब करते थे, पर वो क्या करते थे, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे टैक्सेस का सिंपल अर्थ है कि भाई जनता के हित में कार्य हो, ठीक है, ये सबसे बड़ा है और इसके लिए टैक्स बहुत जरूरी है। पर इसके विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि टैक्स का सही इस्तेमाल भी ज्यादा जरूरी है। हालांकि दोनों पक्ष और विपक्ष बात सेम ही कर रहे हैं कि हित में जरूरी है और ये बहुत जरूरी है, पर इसको सरकार को एक नीति बतानी चाहिए, सरकार को एक ब्यौरा देना चाहिए कि हमारे टैक्स का पैसा यहाँ उन्होंने खर्च किया। ये सरकार को इस बात का रिकॉर्ड जनता को देना चाहिए और जनता को भी यही आवाज उठानी चाहिए कि सरकार जितना भी हमारे टैक्स से पैसा खर्च कर रही है उसका हिसाब हमको मिले। और सच यही है कि कोई भी देश बिना टैक्स से तो चल नहीं पाएगा, लेकिन टैक्स सिस्टम एक तरीके से ऐसा होना चाहिए जहां जनता को लगे कि उसका पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब जनता भरोसा करती है ना दोस्तों, तभी देश मजबूत बनता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर जनता को सरकार पे भरोसा न रहा, उनके टैक्स पे भरोसा न रहा, उनकी जो कर वितरण पे प्रणाली पे भरोसा नहीं है, उनको शासन चलाने पर उनको भरोसा नहीं रहा, तो वो राजा हो या प्रधानमंत्री हो, वो शासन कभी भी उचित नहीं माना चाहिए। क्योंकि जो जनता होती है, जो आवाम होती है, हर सरकार का कर्तव्य रहता है कि वो उनको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे, खुशहाली रखे तथा जनता हित में कार्य करे। तो मैं अंत में यही बोला जाऊंगा कि आपसे मैं सवाल पूछता हूं और कमेंट में जरूर बताइएगा इस सवाल का जवाब कि जो जनता हितों में कार्य हो रहे हैं, ये जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं,